नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू भार्गवी भार्गवी सिंफो में आप सभी को हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को फिल्म रिव्यू के बारे में बताने जा रही हूँ। आज का मेरा फिल्म रिव्यू है थ्री इडियट्स, जिसके निर्देशक है राम कुमार हिरानी, निर्माता विदुर विनोद चोपड़ा, लेखक राजकुमार हिरानी, अभिजीत जोशी, मुख्य कलाकार है आमिर खान, माधवन शर्मन जोशी, किरण कपूर, बोनम ईरानी, ओमी वैद्य। संगीत है शांतनु आनंद। रिलीज वर्ष है 2009। इसके बारे में बात करेंगे तो थ्री इडियट्स भारतीय उच्च शिक्षा विशेषकर इंजीनियरिंग कॉलेज की प्रतिस्पर्धा प्रधान संस्कृति पर एक व्यंग्यात्मक लेकिन संवेदनशील दृष्टिकोण पेश करता है। यह फिल्म चेतन भगत की नॉवेल फायर फॉट समवन से प्रेरित होकर दोस्त नवाजात और आत्मान्वेषण का उत्सव बन जाती है। यह न केवल मनोरंजन है बल्कि पेंडुलम की तरह सोच बदलो जिंदगी बदलेगी यह संदेश देती है। कहानी का सारांश बताएंगे तो तीन इंजीनियरिंग छात्रों रोंचो, फरहान और राजू का आईआईटी सीमित वातावरण में संघर्ष, हास्य और दोस्ती की कहानी है। विख्यात रेक्टर वायरस के कंट्रोल की फ्री शिक्षा विरोधी सिद्धांतों के बीच रोंचो नवचार, जिज्ञासा और असली सीख की गियर लगाता है। फिल्म दो समय रेखाओं में चलती है, एक जहां वो कॉलेज से भाग जाते हैं और 10 साल बाद फरहान और रज्जू रेंचो यानी फनसुक वांगडू को ढूंढने निकलते हैं। यात्रा में खुलते हैं कि कई राज। रेंचो का असली नाम उसका सफलता और उसके मूल्यों का प्रभाव है। मुख्य पात्रों का विश्लेषण करेंगे तो रेंचो आमिर खान है। रेंचो वह आदर्श है जो प्रणाली को चुनौती देता है। उसकी ऊर्जा स्केचबुक हो भारतीय इंजीनियरिंग मुद्दों पर हास्य और मानवता का प्रवाह दर्शकों को आत्मनिरीक्षण के लिए प्रेरित करता है। फरहान सपने और परिवार की जिम्मेदारी के बीच जूझता युवक, जिसे रोंचो के मार्गदर्शन से फोटोग्राफी में अपना सच्चा जुनून मिल जाता है। राजू आर्थिक और पारिवारिक दबावों में आत्मग्लानि की सकड़न में फंसा राजू रेंचो का प्रयास हार और अंत में आत्मा अनुसंधान की ओर प्रयास में बदलता है। रेक्टर संवेदनशील शिक्षा प्रणाली का प्रतिनिधि जो अंत तक रेंचो को दृष्टिकोण से प्रभावित होकर खुद विकास की ओर बढ़ता है। पिया वायरस की बेटी और रेंचो की अंतर्मन दृष्टि से प्रभावित प्रेमिका जो उसकी जीवन दृष्टि को पहचानती है। शिक्षा की प्रणाली के बारे में आलोचना करेंगे तो यहाँ पे फिल्म रोते लर्निंग और परीक्षा प्रणाली की आलोचना करती है। रेंचो कहता है सपनों को आत्मसम्मान से पालना करना। फरहान फोटोग्राफर बन जाता है। रेंचो आत्मानुशासन में सफल होता है। रेंचो खुद फार्मासिस्ट की जगह वैज्ञानिक बनते हैं। यह सच्चा संदेश है। मनोस्वास्थ्य और दबाव फिल्म में राजू और आत्महत्या प्रयास के गहराई से दिखाई गया है। यह दबाव और समर्थन की जरूरत को उजागर करता है। सच्ची दोस्ती थ्री इडियट्स रिश्ते जो जीवन में सबसे ज्यादा फर्क ला सकते हैं। परिवार और सामाजिक अपेक्षाएं, माता पिता का दबाव और उनकी भावनात्मक समर्थन की कमी। फिल्म दिखाती है कि कैसे समझौता किया जा सकता है। प्रेरणात्मक क्षण ऑल इज वेल मंत्र, हजार दिक्कतों में भी आशा जगाना। वायरस का भाषण और पोल खोलना, विद्रोह की शुरुआत, पासवर्ड खुला रखेगा। रोंचो यूनिवर्सिटी की पुरानी विद्यार्थियों से मिलता होता। स्कूल में टाइट फाइबर की खोज जो उसकी वैज्ञानिक दृष्टि से दिखाती है। 10 साल बाद का खुलासा रेंचो की वहां फुनसु वांगू है और जिन्होंने रेंचो का प्रयास स्प्रो कैंसर बन गया है। तकनीकी विश्लेषण के बारे में बात करेंगे तो निर्देशक हिरानी ने व्यंग्य और गंभीर मुद्दों को बैलेंस किया है। हर दृश्य में हास्य के साथ समाज चिंतन, जिज्ञासा और मानवता को संतुलित किया है। पटकथा और संवाद और कहानी में सचेत मिश्रण है। रेंचो वायरस अन्य पात्र जो है मजा और अर्थ दोनों भी है उनमें से। संगीत है बहुत सुंदर है। बहता हवा सा था वो हो, जूबी डूबी, यू मी सम,
ऑल इज वेल युवा समूह की झलक है। छायांकन के बारे में बात करेंगे तो इंजीनियरिंग कॉलेज का जीवन लेक्चर हॉल में बताया गया है। बाद में लद्दाख जैसी जगह में दशक का पहला दर्शकों को जोड़ता है। बॉक्स ऑफिस का पुरस्कार ऐसे है, बजट लगभग 55 करोड़ था, विश्वव्यापी कलेक्शन उनका 460 करोड़ बन गया। इंडिया में 273 करोड़, नेट विदेश में 186 डॉलर्स में हो गया, करोड़ में। सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्म बनी, गिनीज अवार्ड वाली फिल्म की दर्जा लेती है। पुरस्कार 55 फिल्म फेयर अवार्ड 6 पुरस्कार है और उसमें से बेस्ट फिल्म, निर्देशन, संवाद, पटकथा, सहायक अभिनेता वोमन ईरानी का है। 57 है, राष्ट्रीय है। बेस्ट लोकप्रिय फिल्म, बेस्ट गाना, बेस्ट ऑडियो है। IIFA में 16 पुरस्कार सुने हैं, अवार्ड में 10 प्लस गीमा इत्यादि मिल चुका है। समीक्षा के बारे में बात करेंगे तो सकारात्मक पक्ष है, वास्तविक शिक्षा प्रणाली की थी का आलोचना प्लस हल्की सी कॉमेडी है। एवरग्रीन संवाद और एवर जीवन मंत्र है। अमीर का लीड अभिनय है, युवा दर्शकों से गहरा जुड़ाव है। नकारात्मक पक्ष के बारे में बात करेंगे तो कुछ एम्पार्क सीन अभी भी कॉर्पोरेट दिखते हैं। क्लाइमैक्स कहानी दोहरावा जैसा है, रिमैक्स में कुछ मूल तत्व खो जाते हैं। सामाजिक असर है, शिक्षा सुधार, मेंटल हेल्थ की चर्चा पड़ी है। स्कूली पाठ्यक्रम और कॉलेज आयोजनों में फिल्म स्क्रीनिंग आम हुई। चीन, ताइवान, हांगकांग जैसे देशों में भी लोकप्रिय। आमिर को ग्लोबल पहचान मिली है। निष्कर्ष में बता सकते हैं कि 3 इडियट्स या 3 इडियट्स सिर्फ एक फिल्म नहीं, यात्रा है ज्ञान से आत्मा ज्ञान की ओर, गलत विधाओं से सही दृष्टिकोण की ओर। यह बताता है कि जुनून, जिज्ञासा, दोस्ती और बदलाव की जगह से सामाजिक संरचनाएं भी बदल सकती है। प्रस्तुत फिल्म रिव्यू का सॉफ्ट कॉपी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, कृपया देख लीजिए। आशा करती हूँ कि प्रस्तुत वीडियो छात्रों के लिए लाभदायक हो और परीक्षा में अच्छे अंक लाए। भगवान का आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर सदा बनाए रहे। अगर ये वीडियो आप लोगों को लाभदायक लगेगा तो कृपया सब्सक्राइब करके शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।